जोहार नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आपका आज के इस स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करते हैं। आज एक ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि खास तौर पर आम इंसानों की मदद करने के लिए किसी भी जगह हो, समय कोई भी हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी बहुत धन्यवाद इस चैनल देखने के लिए। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। इस साक्षात्कार का हमारा प्रथम सवाल है कि आज के युवा जो कि अभी उनका भटकाव है दूसरी ओर, वो व्यस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपका ये हौसला है जो कैसे बुलंद है कि आप आम आदमी की मदद करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं पहले दिल्ली में था और 2019 में हम झारखंड आए, तो हमारा शुरू से ही मोटो था, जैसे मेरे उम्र के जितने बच्चे हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें जा रहे, हम लोग भी पढ़े लिखे। उसके बाद एक मोटो आया कि हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे। तो मैं 2019 में जब झारखंड आए तो हमने एक ट्रस्ट बनाया, झारखंड हेल्थ मिशन। तो मैं मेडिकल सेक्टर से, जैसे हम लोग प्रोफेशन मेडिकल से ही हैं, तो हम लोग मेडिकल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ को दिल से काम करने से तभी आप लोगों के बीच में, लोगों के प्यार में जाएंगे। हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों को मदद करना स्टार्ट किया और लोग हमें प्यार करते हैं। शायद इसी वजह से आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाकर हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो इसकी क्या मतलब, कितनी सच्चाई और क्या है? नहीं, एक्चुअली देखिए, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका मान लीजिए कि एक मोटो रहता है कि हम रांची में आके दिखाएं अच्छे डॉक्टर से, लेकिन मान लीजिए गिरिडीह से कोई लोग आते हैं, आने जाने में 4,000 रुपये फेयर लगता है और दिखाने में प्रॉब्लम आता है। तो मेरे पास यहाँ जितने बड़े डॉक्टर हैं आपके रांची में, मैं उनसे बात किया कि सर अगर हम लोग जाके और महीने में एक बारी कैंप लगा के जो बड़े डॉक्टर हैं वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे तो गरीबों के लिए राहत होगी, आने जाने की लफड़ाई खत्म हो जाएगा, रांची आने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, हमने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्टर देखा था कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करें, कॉल करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो उसमें आप क्या-क्या काम करते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग दोनों भाई रिम्स में ही हैं। हम ट्रस्ट के थ्रू से देखते हैं, छोटा भाई रिम्स में ही एमबीबीएस था, अभी देवघर एम्स में फिजिशियन है। तो हमने सोचा कि छोटी-छोटी चीज़ें में ही अगर मदद हो जाती है, जैसे उधर से जो गरीब लोग आते हैं, रिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनको डिपार्टमेंट का ही नॉलेज नहीं है। मान लीजिए माथा में दर्द करता है तो न्यूरो सर्जन से दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाया। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग स्टार्ट किए कि आपका क्या प्रॉब्लम है। कोई पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखाऊं या फिजिशियन से दिखाऊं, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन था। तो मेरे ट्रस्ट के द्वारा और मेरे द्वारा खास करके कन्फ्यूजन दूर किया जाता है और बेसिक चीज़ें का जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिम्स में जाके मदद करते हैं। किसी को बेड वुड नहीं मिलता है तो हम जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके पर्सनल, और मेरा जब हम लोग दोनों भाई ही रिम्स में हैं तो उसको मदद हो जाती है। तो छोटे छोटे मदद करने लगे। फिर लोगों के बीच में ये मैसेज किया कि जैसे पढ़े लिखे दो लोग समाज के लिए खड़े हैं तो लोग चाहने लगे और हम जो होता है मदद करते हैं। फिर मैं सोचा कि लोगों तक ये मैसेज जाए, इसलिए मैंने एक पोस्टर ही बना दिया कि रिम्स में जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगा करता हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मैं अकेले में करता हूँ। जी बिल्कुल, आपका कार्य काफ़ी सराहनीय है क्योंकि आज के इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं है कि किसी आम इंसान के लिए समय निकालें और उनकी मदद करें। फिर भी आप समय निकाल कर उनके पास जाते हैं। रिम्स में कई डिपार्टमेंट हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हाँ, किसमें जाना है, क्या करना है, हमें किस प्रकार का इलाज करवाना है, कैसे हम ठीक हो सकेंगे। और आप इस समस्या का समाधान एकदम काफ़ी शॉर्ट में निकाल रहे हैं और बताया भी आपने। अच्छा, एक बात और है कि आप सोशल मीडिया पर कई भोजपुरी स्टार के साथ नज़र आते हैं, तो उसमें वो क्या है? हाँ, बेसिकली सभी को यही बड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं, एक्चुअली मैं दिल्ली में था तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्टों से धीरे-धीरे क्लोज़नेस हुआ। मुझे जितने भोजपुरी और हिंदी में जो भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है। तो जब मैं झारखंड आ गया तो यहाँ जो इवेंट बड़े होते हैं, वो मेरे साथ, मैं ही उनको हेल्प करता हूँ। और मेरे साथ जैसे अभी निशा उपाध्याय जी हो वो गई। तो आपको खास मित्र मानती हैं। मानती हैं नहीं, और निशा उपाध्याय जी मेरे खास दोस्त भी है। और
खेसारी जी भी बहुत अच्छे हैं, रितेश पांडे जी मेरे से बहुत क्लोज हैं। और मैं इन लोग से मैं एक मतलब रियल में पूछो तो एक आर्टिस्ट भी हूँ, 2-4 सॉन्ग में मैं खुद काम किया हूँ। तो इन लोग को रखे दोस्ती है, और दोस्ती रहने के बाद झारखंड जब भी जो आते हैं रिस्पेक्ट होता है, वो भी मेरे घर आते हैं तो उनको हम पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। अभी 4 दिन 5 दिन पहले देवी जी आई थी, और मेरा मेरा भी जब इवेंट रहता है तो हम लोग रिस्पेक्ट करता है, बस और कोई बात नहीं। में लगाव था, चीज़ें में दूरदृष्टि थी। अभी देखिए, अभी मेरा ट्रस्ट है, मेन मिशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक अच्छे सेलिब्रिटी से आपका फ्रेंडशिप है, आज निशा उपाध्याय जी हैं और रितेश पांडे जी हैं, फ्रेंडशिप अच्छा है। अभी मैं ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के मार्केटिंग करने में बहुत सारे पैसे लगते, लेकिन आज मेरा ट्रस्ट को लोग घर घर जितने आपके जितने ज़िले हैं झारखंड में सारे जगह मुझे जानते हैं और मेरे ट्रस्ट को भी जानते हैं। उसका रीज़न यही हुआ, बड़े सेलिब्रिटियों के प्रोग्राम करने के लिए आप जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख भीड़ होता है, उसके स्टेज पे अगर बोलते हैं कि रवि जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो अब 1.5 लाख लोगों के दिल में डायरेक्ट चले जाते हैं। तो सेलिब्रिटियों से दोस्ती और सेलिब्रिटी से फ्रेंडशिप और रिलेशन रखने से ये एक बेनिफिट है ना, कि हम कुछ भी कल काम करते हैं, मान लीजिए हम 2 हॉस्पिटल ही खोलता हूँ, हॉस्पिटल का ऐड करने में जो पैसे लगेंगे, उससे अच्छा है कि मेरे दोस्त जितने सेलिब्रिटी वो आके प्रचार कर देंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज़ हो जाएगा। तो मार्केटिंग का एक ये जरिया है। अभी 19 तारीख को निशा उपाध्याय जी का प्रोग्राम है, 27 तारीख को गिरिडीह में जमुआ टीका मकाम प्रोग्राम है, वहाँ हम रहेंगे, वहाँ 1 लाख भीड़ रहेगा और हम मंच पे रहेंगे, तो 1 लाख लोग हमें देखेंगे। तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए एक ये माध्यम है इवेंट करना। और मतलब कहावत है ना कि एक पंथ दो काज, वो आपने सच कर दी है यहाँ पर। अच्छा, एक बात अगर भोजपुरी की करते हैं तो भोजपुरी के कई गाने हैं, कई फिल्में हैं जो कि मतलब विश्व स्तरीय है वो। लेकिन अभी हाल में ही या फिर हर वक्त चलता है कि हाँ भोजपुरी में अश्लीलता है। तो जो आपके सेलिब्रिटी हैं वो लोग आपके मित्र हैं, तो क्या आप लोग चर्चा भी नहीं करते कि अश्लीलता है तो क्या है? करते हैं। देखिए, अभी यूट्यूबर का ज़माना चल गया, चर्चा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जैसे खेसारी जी से बात होती है मेरी, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ, तो वो सारे लोग इंटरेस्टेड। अब तुरंत तो ठीक हो नहीं सकता है, क्योंकि अच्छे गाने और निकाल के देखते हैं, उनका व्यूअर कम हो जाता है, व्यूइंग कम हो जाता है, तो आपको पता है कि व्यूअर से ही 2 पैसे अर्निंग होता है। तो उसमें लोग अब चाह रहे हैं, खेसारी जी, पवन जी, बड़े सेलिब्रिटियाँ वो चाह रहे हैं। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो हर क्षेत्र में आपका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव तो जो चीज़ जो छोटे-छोटे कलाकार हैं वो कुछ भी उठा-पुठा के गा दे रहे हैं। बड़े सेलिब्रिटियाँ पूरी लगी हुई है कि भोजपुरी का मान-सम्मान बचाया जाए और हिंदी लेवल पे काम किया जाए, और करने के लिए भी लोग चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल ये भी है कि एक जो यूट्यूब का नया दौर चला है कि लोग पॉजिटिव चीज़ों को कम दिखाते हैं और माइक लिए सवाल पूछने के लिए चले गए कि हाँ अश्लीलता है, अश्लीलता है, अश्लीलता क्या है उन्हें खुद नहीं पता होता है, और वो लोग इस वजह से अच्छी चीज़ें दब जा रही है। अच्छा, एक साक्षात्कार का हमारा अंतिम सवाल है कि आप इतने बड़े काम मतलब अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये भी आपने कही कि भविष्य में कभी हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप राजनीति में भी आएँगे, तो इसकी क्या सच्चाई है, क्या होगा? और अगर आप व्यस्त हो जाएँगे अपने जीवन में, तो आम आदमी का मदद करेंगे या नहीं? राजनीति पे में आने का तो वैसा प्लान नहीं है। अभी पिताजी को हम सरपंच में खड़ा किए थे राजधनवार में, सिरसा पंचायत में, तो पापा खड़े थे, लेकिन मैं ही लोग के बीच में गए और भी क्लियर कट बात किए कि आप हमको मदद कीजिए। और वहाँ का जितना जनता है बहुत इज्जत किए, और बहुत लोग हम पे भरोसा करता है। मेरे इसी एज में लोग हमें प्यार करता है। मेरा मेन मोटो कभी राजनीतिक में उस तरह का आने का नहीं है। आगे क्या होगा ये नहीं जानते हैं, हो सकता है कि खड़ा हो जाए और मतलब चुनाव में आए हम, लेकिन अभी कोई ऐसा मोटो नहीं। मेरा ये मोटो है कि मेडिकल सेक्टर में जो हम दोनों भाई हैं, हम बड़ा भाई हैं, छोटा भाई भी मेरा MBBS करके रिम्स से, देवघर एम्स में फिजिशियन है, तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ अच्छा काम करें। जैसे अभी 2-3 महीने के अंदर मैं अपना गांव कृपालपुर में एक ऑफिस बनाएंगे, और वहाँ हम लोग ECG जैसे बड़े टेस्ट जो 400-500 रुपये रांची में लगते हैं, हम लोग 50 रुपये में करेंगे, और 10 रुपये में हम शुगर टेस्ट करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें फैसिलिटी करेंगे। आने वाला दिन में एम्बुलेंस ऐप के बारे में हम सोच रहे हैं। मेरा एक दोस्त है इंजीनियर, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि एम्बुलेंस अपना ऐप लाएंगे, जैसे ओला उबर है, तो एक गरीब आदमी अपना मोबाइल से ही एम्बुलेंस बुक करेगा, और PP मोड पे चलाएंगे। लोग का कंफ्यूजन रहता है PP मोड क्या होता है। PP मोड ये हुआ कि हम एम्बुलेंस को लाएंगे और हमें यहाँ से बोकारो जाना है, तो जो डीजल पेट्रोल का पैसा लगेगा वो डीजल पेट्रोल आपको देना है, और 500 रुपये सिर्फ ड्राइवर को एक्स्ट्रा देना है, 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको बोकारो जाने का 6,000 रुपये फेयर है, तो हमारे गाड़ी में 2,000 का पेट्रोल, 500 रुपये, 2500 रुपये में बच जाइए। तो आम लोगों के लिए कुछ बड़ा प्लान करना है। राजनीति का एक फ्यूचर उसमें नहीं है। अगर लोग ने चाहा और लोग का अगर ये मन रहेगा तो आगे क्या देखा जाएगा, खड़ा आ भी सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। जी, धन्यवाद आपका। अच्छा, और एक अंतिम संदेश क्या जाना चाहिए लोगों के लिए?
लोगों के लिए कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप राजनीति की बात की है, आज से 10 साल पहले एक कहावत था कि जितने बेगारी लोग बैठे हुए हैं और जिनका कोई समाज में अस्तित्व नहीं था, वही राजनीतिक में आता है। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी राजनीतिक में आ रहे हैं और आना भी चाहिए। अभी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जिनके साथ आप देखते हैं कैंप में, आई के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और वो चतरा लोकसभा से लड़ने की पूरी तैयारी किए हुए हैं। और अगर लड़ने की तैयारी नहीं किए, हम लोग जीतेंगे भी चतरा लोग में। तो राजनीतिक में आना, अब वो मेंटलिटी लोगों का चेंज हुआ है और आना भी चाहिए। पढ़े लिखे, जिनको समाज में एक मान सम्मान है, समाज का हर वर्ग का इज्जत करे और समाज का चीज़ करे, वो करना चाहिए। अभी तत्काल मुझे 5 साल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम मेडिकल सेक्टर में हम दोनों भाई एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे भी, जहाँ से लोग के दिल में बसेंगे। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि रवि जी किस प्रकार वो काम कर रहे हैं और भविष्य में भी आगे मेडिकल के क्षेत्र में ही काम करेंगे और आम इंसानों की मदद करते नजर आएंगे। हमने राजनीति की भी बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में अगर लोग चाहेंगे तो वो आएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात और ये भी कह दी कि अगर किसी भी काम को पूरा हासिल करना है तो उन्हें तपना पड़ेगा और प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करने पर ही उन्हें उनके ओहदे को वो पा सकेंगे। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।